नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समाचार और करंट अफेयर्स के एक नए चैनल द ग्लोबल टीवी में, जिसमें समाचारों को लाखों स्रोतों, दैनिक रिपोर्टों और ऐतिहासिक तथ्यों से इकट्ठा कर आपके सामने पेश किया जाता है। इसमें राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, विदेश मामले और विज्ञान सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की जाती है, जिसे दुनिया के कई देशों में देखा जाता है। इस कार्यक्रम का प्रस्तुत करता हूं आपका अपना मैं, प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी। मैंने बीबीसी, जी न्यूज, EIN न्यूज वायर, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल का डेली काउंसिल, मॉडर्न डिप्लोमेसी और ऐसी कई सारी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों और संस्थानों से ट्रेनिंग ली है। मेरा शोध प्रबंध मीडिया और आतंकवाद, BBC और CNN द्वारा 9/11 और 26/11 की कवरेज और उनसे हुई मूलभूत गलतियों पर आधारित है। 3 मानद डॉक्टरेट के अलावा मैंने अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस के लिए तकरीबन 43 शोध पत्र लिखे और प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा लेख और 25 किताबें लिखी हैं। प्रोफेसर द्विवेदी यानी मैं रूसी सरकार के थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, टक मैगजीन, वर्ल्ड न्यूज टुमारो कॉर्पोरेशन, इपो टाइम्स और मॉडर्न डिप्लोमेसी के लिए विदेशी मामलों पर लिखते हैं। पिछले 25 सालों में मैंने 2.5 से 3 लाख चिट्ठियां विश्व के शीर्षस्थ नेतृत्व को लिखी हैं। इसके अलावा दुनिया की कई सारी रिसर्च संस्थाओं में मैं कई सारे नोबेल विजेताओं के साथ शामिल हूँ। ये तो हुई बौद्धिक बातें, लेकिन इस समाचार चैनल का उद्देश्य है कि इन्हीं विषयों पर नवीनतम जानकारी और ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथ्यों को आपके सामने सरल भाषा में पेश करना। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने आपका अपना समाचार चैनल द ग्लोबल टीवी। नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस बहुत ही खास एपिसोड में, संस्करण में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका प्रस्तोता रत्नेश द्विवेदी, प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी। और मैं, जैसा मैंने बताया था, पिछले 1 महीने से मैं अयोध्या में था। मैं वहां पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए गए विकास के कार्यों का एक अवलोकन कर रहा था। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि अयोध्या कुछ ही सालों में विश्व पटल पर भारत की एक सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के रूप में उभरेगी। ना सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के तौर पर, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये एक व्यवसाय का भी केंद्र होगी, जिसमें नए तरह के व्यवसाय किए जाएंगे, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आइए चलते हैं, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि अयोध्या में विकास के कौन कौन से काम हो रहे हैं और आने वाले सालों में आपकी अपनी अयोध्या किस तरह दिखेगी। ये आप देख सकते हैं, अभी का ये अयोध्या में राम की पैड़ी का गुप्तार घाट का तट है। और इसके बाद इसमें क्या क्या योजनाएं शामिल हैं। दाईं तरफ आप देख रहे हैं अयोध्या का एक नक्शा, और 4 खंड में विभाजित किया गया है विकास का जो काम है। पहला है 31.5 स्क्वायर किलोमीटर में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान। और मैं अगर आपको ये बताता चलूं कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा। तो और ये सारी कंपनियां, सारा नेतृत्व,
चाहे वो जिला प्रशासन को हो, चाहे वो राज्य प्रशासन को हो। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके सलाहकार और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इसका अवलोकन कर रहे हैं। और वो हर शाम को ऐसी सूचना मिली है उनके कार्यालय से भी और भी तमाम सारे सोर्सेस से कि वो हर शाम को अयोध्या के विकास में हो रही गतिविधि को अवलोकित करते हैं और उसमें आ रहे सुझावों को सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को और फिर वो वहां से जिला प्रशासन को जाता है। तो पहला चरण जो है वो 31.5 स्क्वायर किलोमीटर में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है, जिसकी DPR 10 प्रिफर्ड प्रोजेक्ट्स की तैयार हो चुकी है। दूसरे चरण में अयोध्या का मास्टर प्लान है जो 133 स्क्वायर किलोमीटर पे, अगर आपने मुझे मेरे पिछले एपिसोड में सुना होगा, मेरे ट्विटर हैंडल को देखा होगा, तो मैं कई बार कह चुका हूं कि अयोध्या में त्रिस्तरीय परिक्रमा मार्ग है। पंचकोसी जो उसका आंतरिक स्तर बनाता है, 14 कोसी जो 45 किलोमीटर में है वो उसका बाह्य स्तर बनाता है, और 84 कोस जो उसका 14 कोस या 45 किलोमीटर उसका मध्य स्तर बनाता है, और 84 कोस या करीब 200 से 250 किलोमीटर जो उसका बाह्य स्तर बनाता है। तो ये जो अयोध्या का मास्टर प्लान है दूसरे चरण में, ये 84 कोस के अंदर रहेगा। और इसके अलावा भी जो बहुत बड़ा प्लान है वो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना है, जो 873.37 स्क्वायर किलोमीटर पे एक बहुत बड़े महानगर की संकल्पना की गई है योगी आदित्यनाथ और श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसके बाद चौथे चरण में जो 4.86 स्क्वायर किलोमीटर में होगा, ये ग्रीन फील्ड टाउनशिप होगी। ये 4 चरणों में विकास की योजना बनाई गई है। आगे अगर हम चलते हैं, अभी तक कई तरह के मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें जिला प्रशासन के, राज्य प्रशासन के, केंद्र सरकार के लोग शामिल होते रहे हैं। इसमें जो स्टेक होल्डर्स है, अगर हम उन पर दृष्टि डालें तो इसमें अभी तक 80 कंसल्टेंसी एजेंसीज को शामिल किया गया है, 10 विजनरी, 5000 सिटीजन्स और 500 टूरिस्ट, ये इसमें शामिल किए गए। पहले स्टेक होल्डर्स हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पैरा स्टेटल एजेंसियां। दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं धार्मिक और सामाजिक समूह और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट। तीसरे स्टेक होल्डर है निजी क्षेत्र के, आतिथ्य के, पर्यटन के, स्वास्थ्य के, कारपोरेट और पारंपरिक। चौथे स्टेक होल्डर है और जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आध्यात्मिक गुरु, संत और दूरदर्शी लोग। और जो ये स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आकांक्षाएं क्या है कि अयोध्या को एक तीर्थ स्थान बनाया जाए, राम राज्य को पुनर्जीवित किया जाए, सरयू को विशेषता मिले, मोक्ष नगरी के रूप में इसकी स्थापना हो, समरस अयोध्या हो, सभी का बराबर विकास हो, हेरिटेज सिटी के रूप में हो, विद्यादायिनी शहर बने, अपॉर्चुनिटी सिटी बने जहां व्यवसाय के भी अवसर हो, आध्यात्मिक राजधानी बने, समावेशी शहर बने, सौर ऊर्जा पर आधारित शहर बने, वैश्विक पर्यटन का केंद्र बने, अयोध्या की ब्रांडिंग हो, सुंदर अयोध्या बने और स्मार्ट अयोध्या बने, इंटरनेट हो, 5G हो, सब कुछ हो। और अब हम आते हैं, एक दृष्टि डालते हैं दृष्टिकोण प्रपत्र पर, लक्ष्य पर, रणनीतियों पर और परियोजनाओं पर। अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करना, ये विजन डॉक्यूमेंट है। पहला लक्ष्य है अयोध्या आस्था क्षेत्र को सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना। ये 4 चरणों में होगा। लक्ष्य 2 है अयोध्या आस्था क्षेत्र को
समावेशी वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करना। ये 10 चरणों में होगा, 10 स्टेज में होगा। तीसरा लक्ष्य है अयोध्या विकास क्षेत्र को सस्टेनेबल नगर के अनुरूप विकसित करना। ये पहले चरण जो लक्ष्य 1 से शुरू होता है, लक्ष्य 3 पर आकर ये 16 चरण, टोटल 16 स्टेजेज है, जिसमें पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य और तीसरा लक्ष्य हमें हासिल करना है। पहला लक्ष्य 4 स्टेजेज में है, दूसरा लक्ष्य 6 स्टेजेज में है और तीसरा लक्ष्य भी 6 स्टेजेज में है। अब हम आते हैं लक्ष्य 1 के बारे में थोड़ा डिटेल से। अयोध्या आस्था क्षेत्र को सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना। पहला स्टेज है इसको आध्यात्मिक नगर बनाया जाए। दूसरा स्टेज है इसको ज्ञान के केंद्र के रूप में बनाया जाए। तीसरा उत्सव उन्मुख नगर, आज भी वहां पर उत्सव होते हैं, 2 परिक्रमाएं होती हैं, 4 मेले होते हैं, लेकिन जो नई परिकल्पना है वो कई गुना ज्यादा उत्सव के रंग में हमेशा रंगा रहे। और चौथी स्टेज है तीर्थ यात्रियों की सुविधा के अनुरूप और संरचना का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। दूसरा लक्ष्य है अयोध्या आस्था क्षेत्र को सर्व समावेशी वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करना। इसमें 5वें स्टेज से शुरू होता है, 10वें स्टेज तक जाता है। पहला होगा पर्यटन का विविधीकरण, हब एंड स्पोक सर्किट, ऐतिहासिक नगर परिपथ एवं धरोहर स्थलों का भ्रमण ऐसा बनाया जाए। पर्यावरणीय संसाधनों का अनुप्रयोग तथा सरयू तटीय सौंदर्यीकरण, अयोध्या के विशिष्टियों की ब्रांडिंग करना, सुगम परिवहन एवं यात्री सुविधा प्रदान करना। तीसरा लक्ष्य है अयोध्या विकास क्षेत्र को सस्टेनेबल नगर के अनुरूप विकसित करना, या ये 11वें स्टेज से 16वें स्टेज तक जाता है। पहला है सुविधा युक्त सामुदायिक आवासन की, रेजिडेंस की, जिसपे होटल्स है, जिसपे लॉजेज है, धर्मशालाएं हैं, हरित एवं सौर शहर, सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट शहर बनाया जाए। सुगम परिवहन व्यवस्था हो, लोकल ट्रांसपोर्ट, राज्य स्तरीय कनेक्टिविटी, देश में कनेक्टिविटी, ये ऐसी बनाई जाए। फिर सस्टेनेबल नगर बने, आधुनिक एवं सुगम अवस्थापना का विकास हो, क्षेत्र के भावी विकास की रूपरेखा बने। ये 3 लक्ष्यों में बनना जा रहा है। लक्ष्य 1 में जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उसमें पहली है अयोध्या की मेन स्पाइन रोड को, जो सादतगंज से नया घाट तक जाती है, उसका विकास, इस पे काम हो रहा है। दूसरा सुग्रीव किला से श्री राम मंदिर मार्ग, तीसरा श्रृंगार हाट से श्री राम मंदिर मार्ग और चौथा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। अयोध्या मेन स्पाइन रोड जो 24 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर की बनेगी, उसके कुछ दृश्य देख लीजिए जो फ्यूचर में जिस तरह दिखेगी। सुग्रीव किला से श्री राम मंदिर मार्ग ये 24 मीटर चौड़ा होगा, ये कुछ इस तरह दिखेगा। श्रृंगार हाट से श्री राम मंदिर ये 13 मीटर चौड़ा होगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा। फिर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग आएगा, ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है जिसमें 15 किलोमीटर की लेंथ होगी और 289 करोड़ रुपए की ये एस्टिमेटेड जो लागत आएगी। पीडब्ल्यूडी को काम करना है। इसमें जो 6.5 किलोमीटर होगा वो 16 मीटर का वाइड होगा, आगे के 1.5 किलोमीटर वो भी 16 मीटर होंगे। एक उसमें से 1.5 किलोमीटर स्मार्ट रोड होगी, आगे का 1.5 किलोमीटर सरयू रिवर फ्रंट का होगा और जो बाकी का 2.5 किलोमीटर का बचेगा वो 24 मीटर वाइड होगी। दूसरा लक्ष्य में जो क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, भव्य प्रवेश द्वार पर एक धर्मशाला, और धर्मशाला कोई साधारण नहीं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस धर्मशाला, पर्यटन सुविधा केंद्र, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, स्मार्ट रोड और रिवर फ्रंट सरयू नदी के इर्द गिर्द डेवलपमेंट का काम करना। पहला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे जो काम चल रहा है ये आप देख सकते हो, उसका नक्शा किस तरह आएगा।
सिटी किस तरह दिखेगी, उसका एक नक्शा ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो बाईपास के दाईं ओर पूरब की ओर रहेगी वो किस तरह दिखेगी। इसमें प्लाट बनने शुरू हो गए हैं, भूमि का अधिग्रहण हो गया है। इस पे इस तरह नॉर्थ साइड में, नॉर्थ नेक्स में, साउथ में इंटरनेशनल एवेन्यू होगा, नॉर्थ में होंगे जो मठ होंगे, साउथ में मिक्स यूज के लिए होगा, साउथ साइड पॉकेट होगा। ग्रीनफील्ड टाउनशिप में मठ होंगे, आश्रम होंगे, राज्य और अंतरराष्ट्रीय भवन, सांस्कृतिक दूतावास होंगे। उसका आप नक्शा देख सकते हैं। भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या की भूमि अधिग्रहण एवं योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अद्यतन स्थिति। ये कुछ आंकड़े हैं, कितनी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, कितनी बचेगी। एक भव्य प्रवेश द्वार बनेगा जिसका नक्शा आप देख सकते हैं। श्री राम मंदिर से प्रेरित होकर गेट का डिजाइन बनाया जाएगा। प्रवेश द्वार पर धर्मशाला कहाँ कहाँ होगी, लखनऊ मार्ग पर मुमताज नगर एवं घाटमपुर के पास एक होगी जिसमें 600 कमरे होंगे। रायबरेली मार्ग पर मऊ यदुवंशपुर में होगी जिसमें 200 कमरे होंगे। प्रयागराज मार्ग पर मैनुद्दीनपुर में होगी जहां 200 कमरे होंगे। आजमगढ़ मार्ग पर दशरथ समाधि स्थल के समीप होगी जिसमें 250 मार्ग होगी, 250 कमरे होंगे। गोंडा मार्ग पर कटरा के पास होगी, उसमें 370 कमरे होंगे। गोरखपुर मार्ग पर 210 कमरे वाली धर्मशाला बनेगी। ये पर्यटन सुविधा केंद्र के कुछ नक्शे आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय बनना है जिसके कुछ भावी नक्शे आप देख सकते हैं। फिर स्मार्ट रोड, ये आप देख सकते हैं उनके नक्शे जो संभावित नक्शे हैं। सरयू तट डेवलपमेंट, इसमें 2300 एकड़ में ग्रीन फील्ड रामायणा स्पिरिचुअल फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा। और फिर रिवर फ्रंट और घाट का डेवलपमेंट किया जाएगा। रिवर फ्रंट इन्फ्लुएंस जोन बनेगी, विजिटर कम टूरिस्ट फैसिलिटी रहेगी। सिटी बॉलवर्ड बनेगा, रिवर फ्रंट कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगी। नया घाट भुट्टार घाट के बीच में पीटी लिंक रोड बनेगी और फिर सरयू बॉलवर्ड होगा। घाट का दृश्य कुछ इस तरह दिखाई देगा। लक्ष्य 3 में जो क्रियान्वित की जा रही योजनाएं हैं उसमें जलाशयों का संरक्षण तथा कला परियोजना, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेवल कार पार्किंग, पशु संरक्षण, बाहरी रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाएं, सोलर शहर, वाल्मीकि रामायण युग वृक्षारोपण, नई रोजगार गतिविधियां। जलाशयों का संरक्षण तथा कला परियोजनाएं, ये इसमें विद्या कुंड, दशरथ कुंड, लाल डिग्गी, ब्रह्म कुंड, ये सब शामिल है। स्मार्ट सिटी में आपको इस तरह से होगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट इसमें ऑटोमेटेड होगा, 5G कनेक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें। पार्किंग सुविधाओं में शक्ति विहार कॉलोनी, अमानीगंज में, टेढ़ी बाजार के पास, साई नगर कम्युनिटी हॉल के पास ये पार्किंग सुविधाएं बनाई जाएंगी। नगर विकास विभाग के पास अमृत योजना अंतर्गत नगर निगम अयोध्या के पुराने फैजाबाद क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क का कार्य किया जाएगा। अमृत योजना अंतर्गत के ही अंदर अगुमेंटेशन ऑफ 12 MLD STP अयोध्या टाउन का प्राक्कलन एवं 5 वर्षों के रख रखाव एवं संचालन का निर्धारण किया जाएगा। अयोध्या फैजाबाद नगर की सीवरेज परियोजना व्यवस्थित की जाएगी। फिर पशु संरक्षण, अयोध्या में बंदर और गाय बहुत है, कुत्ते बहुत है, तो उनको संरक्षित किया जाए, टीकाकरण किया जाए जिससे उनको जो है वो कोई असुविधा आम नागरिकों को ना हो। गौशालाओं का निर्माण किया जाए। बाहरी रिंग रोड जो मैंने कहा वो 84 कोस परिक्रमा के चारों तरफ बनेगी और वो उसका नक्शा कुछ इस तरह है। सोलर सिटी में पीक टाइम में 44.6 मेगावाट की मांग की गई है और छत के ऊपर 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो लगाया जाएगा
5 मेगावाट से 10 मेगावाट का विकेंद्रीकृत सौर पार्क संभावित स्थान दर्शन नगर, सोहावल और अयोध्या के पास लगाया जाएगा। रामायण आरक्षित वन बनाया जाएगा और हवाई अड्डे में ये सुविधा होगी सोलर पैनल की। वाल्मीकि रामायण युग वृक्षारोपण में 27,000 पेड़ लगाने का कार्य प्रगति पर है, जो 88 प्रजातियों स्पीसीज में डिवाइडेड है। 8,000 पेड़ इसमें से अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लगाए जाएंगे। नई रोजगार गतिविधियां कैसे पैदा होंगी? स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिटेल एंड ट्रेड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में करीब 4 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 8 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कार्यान्वयन में जो योजना है वो अयोध्या मेन स्पाइन रोड, राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, प्रवेश बिंदुओं पर प्रतिष्ठित द्वार, तीर्थ यात्री आवास सुविधा, 6 प्रवेश द्वारों पर पर्यटन सुविधा केंद्र, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, स्मार्ट रोड, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, 5 जल निकायों का कायाकल्प, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेवल कार पार्किंग, पशु बचाव और पुनर्वास योजनाएं और बाहरी रिंग रोड का विकास, सोलर शहर, वाल्मीकि रामायण युग के वृक्षारोपण, 80,000 पेड़ इसमें लगाए जाएंगे। ये पूरा अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान है जो योगी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहा है। अयोध्या आने वाले कुछ ही सालों में एक विश्व स्तर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक राजधानी भारत की बनने जा रही है। इसमें लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी की बहुत बड़ी भागीदारी है और भी तमाम, जैसे मैंने कहा, 80 कंसल्टेंसी फर्म इसमें इन्वॉल्व हैं, राज्य सरकार इन्वॉल्व है, दूरदर्शी लोग, विजनरी लोग शामिल हैं, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन्वॉल्व है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री किस हद तक जागरूक और गंभीर हैं और किस तरह वो अयोध्या के विकास में लगे हुए हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। ये मेरी 7वीं कड़ी थी अयोध्या सेंट्रिक, अयोध्या पर केंद्रित। 6 एपिसोड मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इस 7वें और आखिरी एपिसोड में मैंने अयोध्या का पूरा डेवलपमेंटल वर्क का खाका आपके सामने खींचा। देखते रहिए, जुड़े रहिए ग्लोबल टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।